हेलो स्टूडेंट्स, SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 8th क्लास स्टूडेंट्स, मैं पार्ट 7 आपको पूरा करा चुकी हूँ। इसमें बस अभ्यास कार्य आपका शेष बचा हुआ है। तो आज मैं आपके सामने अभ्यास कार्य का वीडियो लेकर आई हूँ। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आंसर मैंने कराए थे आपको जो होमवर्क में मिले थे फेयर नोटबुक में, वो आपने कर लिए होंगे। इसके साथ साथ जो ऊपर से आप पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, दीर्घ उत्तर हैं, ये आपको FNB नोटबुक में मिल गए होंगे। दीर्घ उत्तर से आप समझ रहे हैं ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये दीर्घ उत्तर, ये सारे आपको FNB में मिल गए होंगे। इसके आगे एक गद्यांश है, उसे आप ध्यान से देखिए। योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक बहुमूल्य उपहार है, क्योंकि योग मन और शरीर तथा विचारों और क्रियाओं का मेल है, जो हमारे स्वास्थ्य व कल्याण के लिए मूल्यवान है। योग केवल एक व्यायाम पद्धति ही नहीं है, बल्कि वह अपने आप को विश्व और प्रकृति से जोड़ने की क्रिया है। यदि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन तथा जागरूकता ले आएं, तो योग जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहायक हो सकता है। ये हो गया आपका पैराग्राफ, यानी अनुच्छेद। इसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैराग्राफ से निकालने हैं। क्लियर? इस तरह से आपको करने से, आप इसका अभ्यास निरंतर करेंगे तो आपको गद्यांश से प्रश्नोत्तर छांटने आ जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, योग को बहुमूल्य उपहार क्यों कहा गया है। तो देखिए, योग को बहुमूल्य उपहार क्यों कहा गया है, यहाँ से हम लेके चलते हैं इसको ऊपर का। देखिए ऊपर की लाइन, क्योंकि योग क्या है, मन और शरीर तथा विचारों और क्रियाओं का मेल है, जो हमारे स्वास्थ्य व कल्याण के लिए मूल्यवान है, इसलिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न है, क्या योग केवल एक व्यायाम पद्धति है, कैसे। तो केवल योग एक व्यायाम पद्धति ही नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि वह अपने आप को विश्व और प्रकृति से जोड़ने की एक क्रिया भी है। क्लियर? अगला प्रश्न है, योग द्वारा अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने के क्या लाभ हो सकते हैं। तो अगर अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर लेते हैं योग का, तो क्या होगा, तो योग हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहायक हो सकता है। अर्थात जब मौसम परिवर्तन होता है तो हमारी बॉडी उसको सह सकती है और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको आपकी ज़ूम क्लासेस में भी समझाया था। अब देखिए, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राजकीय चिन्ह से संबंधित तथ्यों का सही मिलान करें। दोनों हाथों को जोड़ने का अर्थ क्या है, मिलन। भूरी पत्तियाँ किसका प्रतीक है, भूमि का। हरी पत्तियाँ किसका प्रतीक है, प्रकृति का। नीला रंग किसका प्रतीक है, बताइए। नीला रंग किसका प्रतीक है, फोर्थ में, जल का। फिफ्थ, चमकीलापन किसका प्रतीक है, अग्नि का। और सूर्य जो है वो किसका प्रतीक है, सूर्य जो है वो किसका प्रतीक है, ऊर्जा और प्रेरणा का। ग्लोब किसका प्रतीक है, भाईचारे और एकता का। क्लियर? इसके बाद देखिए, दिए गए शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का अथवा अर्धचंद्र का प्रयोग करें। ये यूज़ करें, इन्हें उचित स्थान पर लगाएं। मंत्री, लंबा, संयुक्त, पत्तियां, सांझ, रिकॉर्ड, शांति, न्यूयॉर्क। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यह अनुस्वार भी लगा हुआ है, अनुनासिक भी, और अर्धचंद्राकार भी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं इनका। क्लियर? अब देखिए, निर्देशानुसार उत्तर दें। वैश्विक और प्रचलित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें। वैश्विक मतलब विश्व, और इक प्रत्यय है इसमें, तो बनेगा वैश्विक। प्रचलन एक शब्द है, और जो प्रचलन है वो मूल शब्द है, और इत प्रत्यय है, तो प्रचलित हो जाएगा। ठीक है। दिवस और कर्म का तद्भव रूप है, दिवस का दिन और कर्म का काम। उपयुक्त उपसर्गों का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाएं। जल और योग से, जल एक शब्द है, योग एक शब्द है, इनसे उपसर्गों का प्रयोग करके शब्द बनाएं। तो जल से निर्जल हो सकता है, सजल हो सकता है, और योग का उपयोग, अभियोग, प्रयोग भी हो सकता है, और भी बन सकते हैं जो आप आराम से बना सकते हैं। केंद्रीय और तत्व शब्दों की सही व मानक वर्तनी लिखें। देखिए, केंद्रीय, इसमें आधा न है, जो आधा न बंद हो गया है क्योंकि पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण क्या बन गया है, अनुनासिक।
तत्व, तत्व में 2 त आएंगे, ठीक है, आधे 2 त आएंगे। परंपरा और पत्ती शब्द के वचन बदलें। तो वचन कैसे बदलेंगे? परंपराएं और पत्तियों के द्वारा। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह देखिए किस प्रकार से लगेंगे। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें, वो तो आप सिर्फ देखकर ही अनुभव कर पाएंगे। योगासन एक व्यायाम पद्धति है, थोड़ा रुकना है क्योंकि यहाँ पर अर्धविराम लगा हुआ है, जिसे अमीर गरीब सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। पूर्ण विराम और स्त्री पुरुष और अमीर गरीब के बीच में योजक चिन्ह। प्रत्येक और पर्यावरण शब्दों का संधि विच्छेद करें। प्रति एक और परिआवरण दोनों का संधि विच्छेद हो गया। अब दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द लिखें। व्यक्तिगत सामाजिक भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। सबल का निर्बल और दुर्बल कुछ भी हो सकता है। एकता का अनेकता, आदर्श अनादर्श, आशा निराशा, मूल्यवान मूल्यहीन, विशेष साधारण, संतुलन असंतुलन। क्लियर? इसके बाद देखिए हमारे देश की, अब यहाँ जो ऊपर छोटे छोटे से वर्ण दिए गए हैं मात्राओं के साथ, उनको प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करना है। हमारे देश की ऋषि परंपरा को पूरा विश्व अपना रहा है। योग सदियों से भारत में प्रचलित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून तिथि निश्चित की गई। हरी पत्तियाँ प्रकृति का प्रतीक है। लोगों ने योग का अभ्यास किया। क्लियर? अब देखिए, अब एक यहाँ पर आपको चित्र मिलेगा जिसमें सूर्य नमस्कार के पूरे 12 आसन आपके समक्ष हैं। इन 12 आसनों के लिए आप, और इस सूर्य नमस्कार पूरे योगासन के लिए आपको यहाँ चित्र वर्णन करना है। चित्र वर्णन आपको कैसे करना है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इतनी बार। तो आप इसे स्वयं करें और अपने विचारों को कागज़ पर लेखनी के माध्यम से व्यक्त करना सीखें। क्लियर? उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ अगर रहती है और कोई चीज़ स्पष्ट रूप से आपकी समझ में नहीं आती है तो उसके लिए हमारी जूम क्लासेस हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।